प्रतापगढ़ जिले में नशे का कारोबार कितना है और कहां-कहां है, इसका अंदाजा लगाना अब तो टेढ़ी खीर सा हो गया है। दरअसल जिले में चल रहे नशे के कारोबार पर पुलिस धरपकड़ और छापेमारी कर रोकथाम लगाने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन जब जेल में बैठे लोग ही नशे का कारोबार करने लगे, वो भी बड़ी सेफ्टी के साथ, तो फिर सोचिए इस कारोबार से पैदा हुई सड़न कहां तक जा पहुंची है। कुंडा के मानीपुर थाना क्षेत्र में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले आरोपियों पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। पुलिस की टीम ने आरोपी राजेश मिश्रा के घर पर छापेमारी की, करोड़ों रुपए के मादक पदार्थ पकड़े। इसके अलावा करोड़ों रुपए की नकदी बरामद की है। अब सोच कर देखिए कि पुलिस आबकारी विभाग की संयुक्त कार्यवाही में नोटों को गिनने के लिए 4-5 मशीनें लगानी पड़ी। दर्जन भर से अधिक पुलिसकर्मी नोटों को गिनते रहे, थकते रहे और फिर गिनते रहे। जानकारी तो ये भी है कि नोटों की गिनती करीब 20 घंटे से अधिक समय तक चली। अब अंदाजा लगा लीजिए कि कितना पैसा होगा। पुलिस की इस कार्रवाई से लोग प्रतापगढ़ पुलिस की पीठ तो थपथपा रहे हैं, लेकिन पीठ पर एक थपकी इस बात की भी दे रहे हैं कि आखिर जेल में बंद राजेश मिश्रा कैसे नशे के धंधे को खाद पानी दे रहा था। आखिर क्या वो अकेले ये काम बिना किसी मिली भगत के कर सकता है? इसी सवाल की चर्चा लोगों में खूब हो रही है। फिलहाल पुलिस ने इस कार्रवाई में करीब 3 करोड़ से अधिक का कैश, 6 किलो से अधिक गांजा और 577 ग्राम स्मैक बरामद की है। इस केस में जितनी रकम बरामद की गई है वो पुलिस इतिहास में ड्रग केस से जुड़ी अब तक की सबसे बड़ी कैश रिकवरी बताई जा रही है। तो इसके लिए प्रतापगढ़ पुलिस को बधाई। लेकिन सवाल भी साथ में होगा कि कैसे जेल से इस कारोबार को बढ़ावा मिलता रहा। जेल में बंद आरोपी का नेटवर्क तेजी के साथ चल रहा था। पुलिस के इस एक्शन से अब मानिकपुर में सन्नाटा पसरा हुआ है। प्रतापगढ़ पुलिस की तरफ से इस संबंध में एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए लिखा गया कि गिरोह की मुखिया रीना मिश्रा सहित 5 अभियुक्त गिरफ्तार हुए, जबकि मुख्य सरगना राजेश मिश्रा जेल से इस नेटवर्क का संचालन कर रहा था। मानिकपुर में एक राजेश मिश्रा जो ड्रग माफिया है और वो अभी जेल में निरुद्ध है, तो उसके घर पे ये दबिश दी गई थी और उसमें भारी मात्रा में कैश और ड्रग्स जो है वो मिली हैं। जो वहाँ पे कैश जो बरामद हुआ है उसमें 2,01,55,345 नगद जो कैश है वो मिला है। वो डिफरेंट डिनोमिनेशन में है। उसमें 500, 100, 200, 50, 20 और 10 इनके नोट्स जो हैं वो बरामद हुए हैं। इसके साथ साथ वहीं से लगभग 6 किलोग्राम गांजा और 577 ग्राम जो स्मैक है वो मिली है, 570 ग्राम। ये जो ड्रग है इसकी कीमत लगभग 1 करोड़ के आसपास है। तो कुल मिला के नगद और जो हमारी ड्रग मिली है उसकी लगभग 3 करोड़ के आसपास की कीमत का जो सामान जो है वो वहाँ पे बरामद हुआ है। इसमें हमने 5 जो अभियुक्त हैं उनको गिरफ्तार किया गया है, जिसमें राजेश मिश्रा जो है उसकी पत्नी, उसका एक लड़का और एक उसकी लड़की, वो इसमें गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें रीना मिश्रा, विनायक मिश्रा और कोमल मिश्रा। उसके अलावा यश मिश्रा और अजीत कुमार मिश्रा जो इनके पटीदार हैं, उन दोनों को भी वहीं से गिरफ्तार किया गया है और उन्हीं के कब्जे से उनके जो ये मकान है जिसमें रेड की गई थी उसी से ये कैश जो है वो बरामद हुआ है। इसमें अग्रिम जो कार्रवाई है वो पुलिस के द्वारा की जा रही है और पुलिस जो टीम थी इसमें उसको मेरी तरफ से 25,000 रुपीज़ का रिवॉर्ड भी दिया गया है। वैसे प्रतापगढ़ जिले में नशे का कारोबार कुछ इस कदर फल फूल रहा है कि आए दिन कोई न कोई मामला सामने आ ही जाता है। फिलहाल नशे को बढ़ावा देने और युवाओं में नशे के क्रेज को लेकर पंजाब अक्सर याद किया जाता है, लेकिन अब तो लग रहा है कि प्रतापगढ़ में नशे का कारोबार करने वालों ने कसम खा ली है कि पंजाब से पीछे नहीं रहना है। एक बात तो साफ है कि प्रतापगढ़ जिले के एसपी दीपक भूकर और उनकी टीम को बड़ी सफलता मिली है। भूकर इससे पहले प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई कर सुर्खियों में रहे हैं।